ये जादू नहीं है मोदी जी के पास में कि अगड़म बगड़म भू कर दिया और सारा दिल्ली स्वर्ग बन गया। ये नरक बना के दिए हैं केजरीवाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। इधर केजरीवाल की जनता ने विदाई कर दी तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी इस बार 27 साल के बाद सत्ता में आई है। लेकिन रेखा गुप्ता, जिनका नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में था तो सही, लेकिन गुपचुप तरीके से था। उसके अलावा रेखा गुप्ता लगातार चर्चाओं में मुख्यमंत्री बनने के बाद नजर आ रही हैं। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता पर कितना विश्वास दिल्ली की जनता को है? भाई साहब, क्या नाम होगा? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, अब दिल्ली में केजरीवाल नहीं बल्कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता की सरकार, क्या कहेंगे? नई मुख्यमंत्री हैं, कितना विश्वास? देखिए, रेखा गुप्ता जी के बारे में तो पूरा बहुत जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उनका आव भाव से लगता है कि वो बहुत दबंग है और अच्छा काम करेगी। ये उज्जवल भविष्य जो है ना दिल्ली का, जो है ना शुरू हो चुका है। जानिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खासियत यही है कि यहाँ परिवारवाद नहीं चलती है, जातिवाद नहीं चलती है, तुष्टीकरण नहीं चलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना पूरे भारतवर्ष का राजा जो है ना, एक आदिवासी मैया को राजा बना दिया। एक जो है ना साधारण आदिवासी परिवार से बिलोंग्स करती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो एक आदिवासी मैया को पूरा भारत देश का राजा बना दिए। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार, और ये पूरा दिल्ली का जो है ना एक साधारण महिला को दिल्ली का राजा बना दिए। तो अब जो है ना महिला का जो है ना नेतृत्व में एक अच्छी सरकार मिली है। अब जो है ना धैर्य बना के रखना पड़ेगा हमें। ये जादू नहीं है मोदी जी के पास में कि अगड़म बगड़म भू कर दिया और सारा दिल्ली स्वर्ग बन गया। ये नरक बना के दिए हैं केजरीवाल जी। 10 साल 11 साल में नरक बना के दिए हैं दिल्ली को। दिल्ली में जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनको जो है ना कड़ी चुनौतियां हैं उनके पास में, बहुत सारे काम हैं, उनको धरातल पर आके काम करना होगा, तभी जाकर के कंटिन्यू रह पाएंगे। लेकिन आपने कहा कि केजरीवाल ने नरक बना दिया। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने योजनाएं लाए, दिल्ली में हमने तमाम तरीके की स्कीम निकाली, दिल्ली का हमने विकास किया। हालांकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बाहर कर दिया, लेकिन केजरीवाल तो आज भी यही दावा करते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने विकास किया था। विकास तो बहुत सुंदर किया है भाई। एक के बदले एक दारू फ्री बेच करके दे करके और यहाँ का आवाम को नशेड़ी बना दिया, और हर जगह हर गली में कूड़ा कचरा का अंबार, हर पूरा दिल्ली को कूड़ा का पहाड़ बना दिया। यहाँ जल और वायु, देखिए बड़े शहर का जो है ना जल और वायु जो है ना दूषित होता है, उस पर केजरीवाल जी फोकस बिल्कुल नहीं डाले। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं और जो है ना दारू बेचने का काम किए हैं। यहाँ का आवाम उनको सीएम बनाया था, दारू बेचने के लिए सीएम नहीं बनाया था, उनको विकास करने के लिए बनाया था, लेकिन उस पर फोकस नहीं डाले। केजरीवाल हमारा कोई भैंस खोल करके नहीं ले गया, ना मेरा उससे कोई दुश्मनी है। तो जो अच्छा काम करेगा उसका ही गुणगान होगा। ये पुराना वाला जो है ना इंडिया नहीं है जो नेहरू कबूतर उड़ाता था। ये नया भारत है भाई, देश बदल चुका है, आंख खोलो। ये नया मोदी की भारत है। मोदी साहब जो है ना बाघ छोड़ते हैं, 56 इंची का सीना घर में घुस के मारते हैं। देखिए साहब, ये देश अब न तो इंदिरा गांधी पर रुका था न मोदी पर रुकेगा, लेकिन ये देश में अब वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा। ये बात जान लीजिए। अब देश जो है ना पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और ये मोदी की सरकार ये जो है हर जगह ऐसी इबारत लिख रहे हैं, डेली नई खूबसूरत इबारत लिख रहे हैं। सारी देश का जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं। सारा कायनात जो है ना ये भारत की सरजमी को चूम करके सजदा कर रही है। अतिशी कह रही हैं कि सब अपने वादे से मुकर जाएंगे, इन पर ध्यान भी रखना। बीजेपी है ये वादा करती है और मुकर जाती है। तुम 10 साल में कितने वादे निभाए? देखो, दिल्ली वासी के पास 2 ऑप्शन है। दिल्ली वासियों के पास में 2 ऑप्शन है। चाहे आप घूस ले लो, आप 2500 रुपया का घूस ले लो और जो है निकम्मा बन जाओ, घर में बैठे रहो, पड़े रहो, घूस ले लो, या फिर दिल्ली को विकास करो। अगर आप जो आवाम जो टैक्स देती है, पैसा देती है सरकार को, वही पैसा से तो विकास होगा ना, या फिर आसमान से पैसा थोड़ी टपकेगा। तो उनके पास में जो आप घोषणा करवा दिए हैं, केजरीवाल भी तो कर रहे थे विकास, वो तो बताए तो साहब कि विकास क्या किया। बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री था केजरीवाल। कुछ भी फ्री नहीं था। नाली का पानी पिला रहे थे, नाली का पानी सप्लाई आ रहा था घर में नाली का पानी आ जा रहा था रसोई में।
और उसके बाद में पानी, ये बिजली जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये जो मकान मालिक था उसके लिए था, भाड़ेदार के लिए कोई बिजली माफ नहीं था। और कई जगह बिजली आ रही थी, ये झूठ बोलते हैं, बहुत सारा बात वो झूठ बोलते हैं, कोई योजना नहीं था, ये खाली जो है ना लूटे हैं। अब यहाँ का आवाम का पॉकेट काट के शीश महल बनाए हैं भ्रष्टाचार कर करके। जो 6 आईफोन रखे हुए थे, ईडी मांगा, उससे आईफोन का पासवर्ड नहीं दिए, 6 आईफोन रखे थे, 10 बार सम्मन दे करके बुलाया, ईडी वाले सीबीआई वाले नहीं गए। ये बोले कि हम दिल्ली का मालिक हम हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी साहब इतना बड़ा भारत का प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और ये कहते हैं हम दिल्ली का मालिक हैं, हमसे पूछे बगैर ये काम कैसे कर दिया। हर समय बहानाबाजी, एलजी काम नहीं करने देता जी, मोदी जी काम नहीं करने देता जी। अरे भैया, अगर जीत जाता गलती से तो ये धरना प्रदर्शन में तुरंत बैठ जाता कि भैया मोदी जी हमको ये काम नहीं करने दे रहा है, मोदी जी जो है दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, यहाँ का फंड नहीं दे रहा है। अरे भाई, जब सब फंड वही देगा, सब काम मोदी करेगा, तो बीच में हम दलाल को क्यों बैठाएं? हटो साइड यहाँ से, ये चक्कर है। तो मोदी जी आज जो है, मोदी जी का परचम लहरा रहा है, सारा देश में भगवा लहरा रहा है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं। देखिए, पहले जो था ना, मुंह में राम बगल में छुरी, अब नहीं चलेगा। अब कहावत नया अपडेट हो गया है कि हाथ में संविधान दिल में पाकिस्तान, ये नया मुहावरा आ गया है। गाड़ी पर तिरंगा और दिल में दंगा, ये चल रहा है मार्केट में, ये जान जाइए। अब मोदी का चारों तरफ भगवा राज छा गया है और मोदी साहब का परचम लहरा चुका है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब पंजाब जाएंगे, वहाँ पे विकास करेंगे। आप सिख समुदाय से आते हैं, पंजाब का विकास होगा तो अच्छा नहीं लग रहा है? पंजाब का विकास करेगा क्या? नशेड़ी बना दिया, वो गुरु का धरती है। ऐसे निर्लज और हरामखोर और झूठे आदमी का वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ जाएगा मार खाएगा। 3 साल हो गया साहब, 1000 रुपया देने के लिए वादा करके आया था कि महिलाओं को जो है ना 1000 रुपया हर महीना देंगे। 3 साल हो गया, आज फुटा कौड़ी भी नहीं दिया। तो ये काहे के लिए जाएगा? वहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं है, वहाँ जाएगा झाड़ू से मार खाएगा। अभी इन लोग दोनों का विलय हो चुका है, आप जान जाइए। किस का विलय? विनोद बाबू, आप जान जाइए, पत्रकार साहब, कांग्रेस का झाड़ू छाप वालों का विलय हो चुका है एक दूसरे में। वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल गई, इसलिए केजरीवाल को हरा दिया। नहीं, आप गलत हैं। ये केजरीवाल का झाड़ू छाप और ये पंजा छाप दोनों का विलय हो गया है। दोनों एक दूसरे को माला पहना चुके हैं। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन में कर देंगे और आपको नया नाम बोलेगा, कुछ दिन के बाद अनाउंस करेंगे। मेरा आज के बाद पार्टी का नया नाम है आप कौन। इनका पार्टी का नया नाम होगा आप कौन। आप कौन? आप कौन। और चुनाव चिन्ह क्या होगा पता है? हाथ में झाड़ू, हाथ में झाड़ू। कांग्रेस और झाड़ू छाप वाले दोनों मिल गए हैं। पार्टी का नाम आप कौन और चुनाव चिन्ह हाथ में झाड़ू। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने इस बार बीजेपी का साथ दिया, इसलिए केजरीवाल हार गए। अरे ये झूठ बोलते हैं। अरे रामलीला मैदान में 5-5 रुपया 100 रुपया चंदा लेके ऑटो वाला मेरे भाई ये सब बैठे हैं, इन लोग से चंदा लिया था, इन लोग का पॉकेट काट करके, और उसके बाद में आ गया तो ऑटो वाला लेके आया था, ऑटो वाला दिल्ली से बाहर फेंक दिया, बस काम खत्म। अब डेड हो चुका, मर चुका है। ऑटो वालों ने तो लिखा था आई लव केजरीवाल, लिखा था, जज्बाती हो गए थे, बड़े बड़े सपने दिखाया था। अब कहानी खत्म, वो जान चुके हैं मेरे भाई कि हमारा आवाम का पॉकेट काटा है। ये धरती भाई, भारत देश जो है ना ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ सच्चाई चलती है, सत्य की जीत होती है। ऑटो वाले कितना खुश हो रहे हैं इस बार। सत्य की जीत होती है। पाई पाई का हिसाब नरेंद्र मोदी की सरकार लेगा। भ्रष्टाचार का तार जहां जहां से जुड़ा हुआ है ना, एक एक चीज का हिसाब होगा। इधर ईडी है, इधर सीबीआई है। यही तो डर दिखाया है केजरीवाल को। अरे भैया, तो चोरी करोगे ना, चोरी करोगे, एक मिनट, चोरी करोगे ना तो कहां जाओगे? बच करके कहीं नहीं जा। आप अगर ईमानदार थे केजरीवाल, अरे भैया, लटका दिया उनको, भेज दिया तिहाड़। अरे आपदा वाले थे भैया, आपदा वाले थे, आप समझा करो। ये जो है ना, ईडी इधर सीबीआई है, चोरी करोगे ना तो बच नहीं पाओगे। मोदी की सरकार, मोदी जी तो साफ साफ बोल दिए हैं, चोरी करके पॉकेट में जितना चोरी करके रखे हो, कागज का टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है। आप जितना भी, अगर आप अच्छा काम करो सर, आप ईमानदारी में रहो। केजरीवाल पे क्या था यार? एक लंबी कमीज, पैर में चप्पल, ढीली ढाली पैंट, एक चश्मा रेनॉल्ड का पेन। अरे हो भैया ने बोल दिया, वो दिखावा था साहब। आप जो है मोदी की सरकार में, आप जो पार्टी में हो, आप चुनाव लड़ो, एमएलए बनो, है ना, वार्ड काउंसिलर बनो, सीएम बनो, पीएम बनो, आपको मोदी सरकार उल्टा सुरक्षा देगी। अगर आप यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके शीश महल बनाने का काम करिएगा, यहाँ का युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम करिएगा ना, तो मोदी की सरकार छोड़ दीजिए।
यहाँ का आवाम आपका एक एक सिर का बाल नोच के ले जाए। मैंने कहा था ना सुबह का और शाम का दोनों का इंतजाम केजरीवाल की सरकार करेगी, तो कर दिया सुबह दवा और शाम को टकाटक। आप एक मिनट को, यहाँ का आवाम का अगर एक रुको, यहाँ का रुको यार, यहाँ का आवाम का अरे रुको यार, यहाँ का आवाम का अगर पॉकेट काट करके आप जो शीश महल का आप शीश महल बनाने का काम करिएगा ना, तो आपका यहाँ का जनता इतना नाराज है कि आपका सिर का एक एक बाल नोच के ले जाएगा। उसके बाद आप जो धोती पहने हो ना वो भी खोल के ले जाएगा। ये बात जान लीजिए, यहाँ का जनता एक एक नाराज है और शराबी बेवड़ा भी नाराज है, पूछ लीजिए।